हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायग्नोसिस इन डेड। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो पॉइजनिंग की डायग्नोसिस है लिविंग में वो पढ़ ली थी। तो अब हम जो है वो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड पढ़ेंगे कि किस तरह हम पॉइजनिंग की डायग्नोसिस करते हैं डेड में। डायग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। तो डेड में हमारे पास जो डायग्नोसिस है पॉइजनिंग की वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जीआईटी इरिटेशन एंड कोरोजन में बी फाउंड एविडेंस ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लीजन कॉज्ड बाय पॉइजन। जीआईटी की इरिटेशन या कोरोजन मिल सकती है हमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में। जो एविडेंस ऑफ डिजीज मिलता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि जो पॉइजन की वजह से जो लीजन हुई है तभी हम उससे सही तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, if there is any doubt tissues should be subjected to histopathologist for examination। अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो हमें क्या करना है कि जो टिश्यूज हैं वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को भेज देने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 2, parts of poison may be found in GIT, specific color of postmortem lividity for some specific poison, also some poisons give specific smell to tissues। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जीआईटी में पॉइजन के पार्ट्स मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी का जो स्पेसिफिक कलर है कुछ स्पेसिफिक पॉइजन्स की वजह से आ सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक स्मेल देते हैं टिश्यूज को। तो इन सारी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से पॉइजन की वजह से पॉइजनिंग हुई थी डेड में। बी पे है केमिकल एग्जामिनेशन। द मोस्ट डेफिनेट proof of poisoning in a dead body is provided by analytical detection of poison in the organ of body। तो जो मोस्ट डेफिनेट प्रूफ है पॉइजनिंग का डेड बॉडी में वो हमें किस तरह मिलता है, जब हम एनालिटिकल डिटेक्शन करते हैं पॉइजन की बॉडी के ऑर्गन्स में। द पॉइजन कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड ऑन फूड, वोमिटस, स्टूल्स, ब्लड, एनी फ्लूइड ऑफ द बॉडी, स्टमक कंटेंट्स एंड डिफरेंट सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी दैट इज सलाइवा, मिल्क, सीमेन एक्सेट्रा। तो जो पॉइजन है हमें वो फूड में भी मिल सकता है, वोमिटस में भी मिल सकता है, स्टूल्स में मिल सकता है, ब्लड में मिल सकता है, या फिर कोई फ्लूइड बॉडी का उसमें मिल सकता है, स्टमक के कंटेंट्स में मिल सकता है, या डिफरेंट सिक्रीशंस हैं बॉडी की उनमें मिल सकता है जैसे कि सलाइवा है, मिल्क है, सीमेन है। अदर्स एज हेयर, नेल, बोन, स्किन एंड मसल्स आर ऑल्सो सेंट फॉर एनालिसिस। और दूसरी चीज़ें जैसे बाल हैं, नाखून है, बोन है, स्किन है, मसल्स हैं, ये सारे एनालिसिस के लिए भेज दिए जाते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन इनकी भी होती है। सी पे है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो हम एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उससे भी हम पता लगाते हैं कि कौन सी पॉइजनिंग हुई थी उस बंदे में जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। सस्पेक्टेड फूड, मेडिसिन एंड पॉइजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम विजरा ऑफ विक्टिम एंड कैन बी फेड टू एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। तो जो सस्पेक्टेड फूड है हमें ऐसा लग रहा है कि उस फूड को खाने से उस बंदे की डेथ हुई थी, उस फूड को हम सेपरेट करते हैं विक्टिम के विजरा से, या फिर जो मेडिसिन है उसको हम सेपरेट करते हैं, या फिर पॉइजन को सेपरेट करते हैं और एनिमल्स लाइक डॉग्स और कैट्स को हम वो खिलाते हैं। द सिम्टम्स एंड साइंस कैन बी ऑब्जर्व, एग्जाम्पल माइड्रियाटिक टेस्ट इन दतूरा पॉइजनिंग। फिर हम साइंस और सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास माइड्रियाटिक टेस्ट इन दतूरा पॉइजनिंग। दतूरा पॉइजनिंग में हम माइड्रियाटिक टेस्ट करते हैं, मतलब हम प्यूपल्स को देखते हैं। डी पे है मोरल एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग। मोरल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग क्या है? क्लूज ऑफ पॉइजनिंग कैन बी टेकन फ्रॉम द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स फ्रॉम वेयर पॉइजन इज परचेज्ड एंड एनवायरनमेंट ऑफ द विक्टिम कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो हम उस बंदे के फ्रेंड से क्लूज ऑफ पॉइजनिंग ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, या फिर हम वहाँ से क्लू ले सकते हैं जहाँ से उसने वो पॉइजन परचेज किया था, या फिर जो विक्टिम है उसकी जो एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे हमें क्लू मिल सकता है पॉइजनिंग का। द बिहेवियर ऑफ द रिलेटिव्स लुकिंग आफ्टर द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बिहेवियर है रिलेटिव्स का जब वो पेशेंट को देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनड्यू हेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी विदाउट पोस्टमार्टम शुड बी सस्पिशियस। मतलब रिलेटिव्स जो हैं वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं उस डेड बॉडी की, मतलब ऐसे ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, बॉडी को फेंक रहे हैं, तो ये सस्पिशियस हो सकता है कि मतलब वो कुछ छुपा रहे हैं। रूटीन स्पेसिमेन सेंड टू केमिकल एग्जामिनर। तो जब हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बाद हम कौन से रूटीन स्पेसिमेंस जो हैं वो केमिकल एग्जामिनर को भेजते हैं। तो बॉटल नंबर 1 में हमारे पास कौन से स्पेसिमेंस होते हैं? इट कंटेन्स स्टमक एंड इट्स कंटेंट्स। इसमें हमारे पास स्टमक और उसके कंटेंट्स होते हैं। बोथ एंड्स ऑफ द स्टमक आर टाइड विथ लाइगेचर। दोनों एंड्स जो है वो स्टमक के हम लाइगेचर से टाई करते हैं। द स्टमक इज ओपन अलोंग द लेसर कर्वेचर। तो ये हमारे पास जैसे स्टमक है
ये स्टमक का हमारे पास लेसर कर्वेचर है, तो हम स्टमक को यहाँ से ओपन करते हैं। ऐड प्रिजर्वेटिव, सील एंड लेबल एज, और फिर हम इस बोतल में प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, सील करते हैं और लेबल करते हैं इस बोतल को। इस पे हम पोस्टमार्टम नंबर लिखते हैं, डेट, टाइम और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन लिखते हैं कि कब हुई और किस टाइम पे हुई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। नेम ऑफ द डेड बॉडी का जो नाम है वो लिखते हैं। सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर अपनी सिग्नेचर करता है वहाँ पे। फिर हम इस बॉटल को भेज देते हैं। बॉटल नंबर 2 में क्या होता है, इट कंटेन्स 60 आउंस ऑफ लिवर विद गॉल ब्लैडर। इसमें हमारे पास 60 आउंस ऑफ लिवर होता है गॉल ब्लैडर के साथ, एक किडनी होती है और हाफ स्प्लीन होता है। तो ये सारे स्पेसिमेन हम बॉटल नंबर 2 में डालते हैं और फिर भेजते हैं केमिकल एग्जामिनर को। बॉटल नंबर 3 में क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन पार्ट्स एटलीस्ट 3 feet ligated at both ends along with its contents। बॉटल नंबर 3 में हम क्या भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन भेजते हैं। एटलीस्ट हमारे पास 3 फीट का वो होता है और वो पार्ट्स में होता है, और उस पोर्शन को हम लाइगेट करते हैं दोनों एंड्स पे, और उसके साथ हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन ले रहे हैं उसके कंटेंट्स भी भेजते हैं। मतलब ये सारी चीज़ हम बॉटल नंबर 3 में भेजते हैं। बॉटल नंबर 4 में क्या होता है, सैंपल ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड। जो हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं जो बॉटल नंबर 1, 2, 3 में, उनके जो सैंपल हैं वो भेजते हैं हम। स्मॉल बॉटल्स में क्या भेजते हैं, 1 हाफ ब्रेन, हार्ट, 1 लंग विथ ट्रेकिया। स्मॉल बॉटल्स में हम क्या भेजते हैं, एक हाफ ब्रेन भेजते हैं, हार्ट भेजते हैं और एक लंग भेजते हैं ट्रेकिया के साथ। एडिशनल सैंपल्स आर ब्लड, CSF, यूरिन, लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो, मसल, नेल, हेयर, स्किन एक्सेट्रा। एडिशनल सैंपल्स और कौन कौन से हम भेजते हैं, ब्लड भेजते हैं, CSF भेजते हैं, यूरिन भेजते हैं, लॉन्ग बोन्स भेजते हैं, बोन मैरो भेजते हैं, मसल, नेल, हेयर, स्किन एक्सेट्रा, ये सारे सैंपल्स हम भेजते हैं। तो जो हमने पहले चारों फैक्टर्स पढ़े और उसके बाद हमने जो सैंपल्स पढ़े, तो इन सारी चीज़ों की मदद से फिर हम डायग्नोसिस करते हैं पॉइजनिंग की डेड में, कि कौन से पॉइजन से उस बंदे की डेथ हुई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।